दोस्तों, इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इस अकाउंट के बेनिफिट है, और ऐसे दो कारणों को भी डिस्कस करेंगे कि हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्यों ओपन नहीं करवाना चाहिए। और सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट करते हो तो उसके बाद मैच्योरिटी पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इन सब के अलावा बहुत सारे पॉइंट जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जुड़े हुए हैं, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर इसके बदले किसी और दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो सबसे पहले बात करें कि खाता कौन कौन ओपन कर सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता केवल लड़कियों के लिए खोला जाता है, वह भी उन लड़कियों का जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, और यह एक पेरेंट्स के केवल 2 लड़कियों का अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं। यदि पहली लड़की के बाद 2 जुड़वा लड़कियां होती हैं तो ऐसे केस में उन तीनों लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। और यदि किसी लड़की की उम्र 10 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसके पेरेंट्स इस खाते को नहीं खुला सकते। इसके बाद में डॉक्यूमेंट की बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आप अपनी लड़की का खाता खुलवाने चाहते हो तो लड़की का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करना होगा। सुकन्या समृद्धि खाता आप ऑनलाइन ओपन नहीं करवा सकते क्योंकि कोई भी पोस्ट ऑफिस और कोई भी बैंक इसका एक्सेस आपको नहीं देता है। खाता खोलने के लिए आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहां अपने डॉक्यूमेंट जमा करके आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। अब बात करते हैं अकाउंट काम कैसे करता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि इस अकाउंट में 15 साल तक पैसा जमा करना होगा, उसके बाद अगले 6 साल तक इस अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं करना है और यह अकाउंट मैच्योर होगा 21 साल बाद। मान लीजिए आपने 2024 में अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको 21 साल बाद यानी 2045 में आपको ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा करने पर सरकार ने लिमिट तय कर रखी है, जिसमें आप एक साल में कम से कम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। इनके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मान लो लड़की की उम्र 10 साल है तो अकाउंट 21 साल बाद यानी जब लड़की की उम्र 31 वर्ष हो जाएगी तब मैच्योर होगा। लेकिन क्या किसी केस में इससे पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं? तो हां, बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी है। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, इसके बाद किसी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या लड़की की शादी के लिए पैसा चाहिए, या फिर लड़की का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो उसके लिए पैसा चाहिए, तो इन कंडीशन के बाद भी आपने जितना पैसा जमा किया है उसका 50% तक निकासी कर सकते हो। इन सब के अलावा अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की जब 5 वर्ष की थी तब सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया और इन्होंने 5 साल तक पैसा जमा भी कर दिया और इसके गार्जियन की डेथ हो जाती है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो उस खाते को कंटिन्यू रख सकती है जब तक मैच्योर ना हो जाए, और मैच्योर होने के बाद जितना भी उसने 5 साल में अमाउंट जमा किया है उसका ब्याज सहित राशि मिल जाएगी, या फिर जब गार्जियन की डेथ हो जाती है तब लड़की इस खाते को बंद कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश लड़की की डेथ हो जाती है तो इस केस में उनके पेरेंट्स को पूरा ब्याज सहित पैसा मिल जाता है। इन सबके अलावा बात करते हैं वह कौन से कारण है जिससे सुकन्या समृद्धि योजना क्यों ओपन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, यदि मैं सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर की बात करूं तो वर्ष 2014 में इसकी इंटरेस्ट रेट 9.5% थी। उसके बाद दिनों दिन इसकी इंटरेस्ट रेट सरकार कम करती जा रही है, लेकिन फिर भी किसी फिक्स डिपॉजिट या अन्य स्कीम से ज्यादा ब्याज दर आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर बहुत ध्यान से समझो कि 21 सालों की इन्वेस्टमेंट में मान लो अगले 5 सालों तक सरकार मुझे 8.2 का ही इंटरेस्ट रेट दे रही है और अगले 5 सालों में प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए। अब 21 साल से पहले मैं स्कीम को ब्रेक भी नहीं कर सकता। यदि हम 10 साल पहले जाएं तो 2014 में
इसकी इंटरेस्ट रेट 9.5% थी और अब ये घटकर 8.2% रह गई है और हो सकता है आने वाले 10-12 सालों बाद ये 4-5% हो जाती है। ऐसे में आपने 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए। अब इन पैसों को न तो मैं निकाल सकता हूं और मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे 4 या 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कुछ फिक्स नहीं किया है कि इस अकाउंट में हम इस इंटरेस्ट रेट से नीचे नहीं जाएंगे। और दूसरा कारण कि हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्यों ओपन नहीं करना चाहिए। तो जब लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तब वह अकाउंट पूरी तरह से लड़की के फेवर में हो जाएगा, जिसमें उसके पेरेंट्स का कोई रोल नहीं रहेगा और पूरा अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा उस लड़की के द्वारा। अब अगर मान लीजिए किसी गार्जियन ने लड़की का खाता खुलवाया जब वह 1 या 2 साल की थी, तो जाहिर सी बात है 21 साल बाद, यानी जब लड़की की उम्र 22 या 23 साल होगी और पेरेंट्स ने उनके खाते में 1.5 लाख हर वर्ष 15 सालों तक डिपॉजिट किया है, तो ब्याज सहित वह राशि करीब 70 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में 20-22 साल की लड़की को इतनी बड़ी राशि हाथ में दे देना यह भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं रहता और पूरा एक्सेस लड़की को मिल जाता है। ऐसी कंडीशन में लड़की के गार्जियन का रोल रहना बहुत जरूरी है। अब अगर हम पूरा सारांश निकालें तो यहां पर बहुत सारे रीजन हैं इस अकाउंट को ओपन करने के, और सिर्फ 2 कारण हैं इस अकाउंट को ओपन ना करने के। बहुत सारे कारण में पहला कारण है कि 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल बहुत अच्छी रेट है जो किसी दूसरी स्कीम में नहीं है। दूसरा कारण है कि अकाउंट ओपन करने का ये एक सरकारी अकाउंट है, यानी आपका पैसा 100% सेफ और सुरक्षित है। तीसरा कारण है कि इस अकाउंट से हम बीच में पैसा निकाल नहीं सकते, जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं होता और एक अच्छी खासी बचत हो जाती है। और यह पैसा हमको जब मिलता है जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लड़की की शादी के समय या फिर हायर एजुकेशन के समय। अब हम सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी गार्जियन ने 1,000 रुपए हर महीना इस अकाउंट में जमा करते हैं, तो आपने 15 सालों में आपका पैसा 1,80,000 रुपए जमा हो जाएगा और 21 सालों बाद 3,74,594 रुपए उस अकाउंट का इंटरेस्ट हो जाएगा और आपको कुल 5,54,595 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, यदि आपने 5,000 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं तो आपका 9 लाख रुपए जमा हो जाएगा, जिस पर 18,72,970 रुपए उस अकाउंट का इंटरेस्ट हो जाएगा और आपको कुल 27,72,970 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेंगे। और यदि आप 12,500 रुपए यानी प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए जमा करते हो तो आपका पैसा 22,50,000 डिपॉजिट हो जाएगा और उस पर 46,82,427 रुपए उस अकाउंट का इंटरेस्ट हो जाएगा और आपको कुल 69,32,427 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जुड़े सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको किसी बात पर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्कीम इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।